बच्चों को पैसा कमाने की तरगीब नहीं देते हैं, वो अच्छी तालीम हासिल करने की तरगीब देते हैं। आज हमारे सामने यूरोप, अमेरिका, जापान, इन मुल्कों की मिसालें हैं। तो वो अपने बच्चों को कभी आजमा के देखें, कभी वो ये नहीं कहते कि आपने ज़्यादा इसलिए पढ़ना है कि आपने पैसा ज़्यादा कमाना है। वो इसलिए तालीम देते हैं कि आपके अंदर शऊर आए, आपकी तरबियत हो, तो हम उसका हिस्सा हैं। आज अलमिया ये है कि पैदा होते ही हम अपने बच्चों को क्या करते हैं कि हम ज़हन में ये बात डालते हैं कि आपने बड़े होकर पैसा कमाना है। हमने क्या कमाना है? पैसा कमाना है। बच्चे को ये कह रहे हैं कि पैसा कमाना है, तो अब उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होती है? वैल्यूज नहीं आती, सिर्फ पैसा कमाने का जज्बा आता है। आपने देखा होगा जब यही बच्चे किसी फील्ड में जाते हैं, किसी शोबे में जाते हैं, तो उसके सामने पैसा होता है, दीद नहीं होती और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये हमारी काविश है, असातिज़ा की, स्कूल्स की काविश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ाली स्कूल शुरू किया था 2001 में, तो उस वक़्त तो कुछ और जहन था कि अपने इलाके के अंदर उस वक़्त क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर था, कि एक अच्छी तालीम का इंतज़ाम किया जाए। उसको लेके चले 80 स्टूडेंट से सिर्फ हाई से, और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते गए। अल्लाह ने इसमें बरकत डाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इलाके में ज़िला नागौर सियालकोट में गज़ाली स्कूल के 8 कैंपसेस तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं और तकरीबन 11,500 स्टूडेंट्स गज़ाली के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे बच्चे रट्टा ना लगाएं, तालीम के साथ तरबियत भी हासिल करें। तो कभी मायूसी भी होती है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात होती है या टीचर से मुलाकात होती है, तो एक बात ज़रूर कहते हैं कि गज़ाली के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकियों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, अदब के लिहाज से, तमीज़ के लिहाज से और कंसेप्ट के लिहाज से। और यही वजह है कि कॉलेजेस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई नुमाया पोजीशन आती है किसी कॉलेज की, तो उसमें गज़ाली का बच्चा भी सामने नज़र आता है। इस दफ़ा भी सेकेंड ईयर में पंजाब कॉलेज में हमारा बच्चा जो यहाँ पे टॉपर था, जिसको लास्ट टाइम 2 साल पहले हमने प्राइज़ दिया था, तो सेकेंड नहीं उसका नाम, तो बॉयज़ में उसने टॉप किया। और पिछले साल जिसको हमारे दोस्त आए हुए थे सारे, उन्होंने प्राइज़ दिया अरकम को, सलमान को। तो फर्स्ट ईयर में किप्स कॉलेज की तरफ से उन्होंने बोर्ड को भी पोजीशन हासिल की और अपने इलाके को भी टॉप किया। तो ये जो एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल को है। तो एक दफ़ा फिर मैं सारे, ये हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम होता है, हम वक्त में इसको शुरू करते हैं, जो वक्त बताया होता है उसी से शुरू करते हैं। एक दफ़ा फिर जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, कॉलेजेस वाले आए हैं, हमारे महकमा एजुकेशन के हमारे जाहिर साहब हीरो हैं आजकल, आसिफ मसूद साहब हैं डिप्टी हैं, और नुमान साहब हमारे, और हाफिज़ शहजाद साहब हीरो हैं। तो इस प्रोग्राम में इनको ही बुलाते हैं इसलिए कि यही एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं सारे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरे मेहमान जो आए कॉलेजेस वाला कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आपके आने से हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगे, बच्चों की हौसला अफजाई हुई, टीचर्स की हौसला अफजाई हुई। हम हर साल, जैसे मौलाना ने बताया कि हर साल कोशिश करते हैं कि टीचर्स को कोई अप्रिशिएट करें, साथ उम्रे का भी हमने सिलसिला रखा है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद बढ़ाएं। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
चूँकि बच्चे काफ़ी थे जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तो अब कोशिश है कि सारे बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम दे दिया जाए। तो एक और बच्चा है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मैं उसको दावत दूंगा तो माइक पे तशरीफ लाए। अब फिर जाना हुआ मदीने में हम गम के मारू का, मकीन गुम्बद खजरा को हाल दिल सुनाएंगे। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा हमजा शहबाज को कि वो तशरीफ लाए और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। ऐसे भी होना चाहिए, ठीक है, आराम से। शाही वकार
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मुख्तसर वक़्त के लिए दावत ख़िताब दूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद नुमान तारिक साहब AEO मरकज़ ज़फ़रवाल से, जो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को और साथियों को जिनके लिए प्रोग्राम अरेंज किया गया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गजाली स्कूल हमारे ज़फ़रवाल में एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है अदारा, बहुत से अदारे काम कर रहे हैं, पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो अदारा है। बहुत से जो है वो तलबा जो यहाँ से पढ़े अच्छे मुकाम पर जो है ना वो भी पहुँचे हुए हैं, अच्छे स्टेटस पर जो है ना वो इस टाइम पहुँचे हैं। तो इसका क्रेडिट जो है वो सर वसीम साहब हमारे जो प्रिंसिपल हैं इस अदारे के MD हैं। ये अदारा जो डिस्टिंग्विश करता है बाकी अदारों से, जो मैं फील करता हूँ, वो दो चीज़ें हैं। एक कि यहाँ पर तरबियत का जो पहलू है, तालीम सारे अदारे दे रहे हैं, बहुत से अदारे हैं जो यहाँ पे नए इस्टेब्लिश हुए, वो उनसे भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मे बी इस टाइम। और ये अदारा जो सर ने बात की कि जिस चीज़ पे फोकस है वो तरबियत है, वाकई जो यहाँ से पढ़ के बच्चे निकले हैं उनमें नुमायाँ जो चीज़ नज़र आती है वो तरबियत का पहलू उसमें डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो इसका क्रेडिट जो है वो सर वसीम साहब जो MD हैं इस अदारे के, उनको जाता है। दूसरा जो चीज़ मैंने बड़ी अच्छी यहाँ पे महसूस की है वो ये कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को भी अप्रिसिएशन मिलती है। हमारे अदारा में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को तो अप्रिशिएट करते हैं, स्टूडेंट्स जब उनकी पोजीशन आती है, नंबर लेते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, पर बड़े कम अदारों में ऐसा होता है कि टीचर्स को भी अप्रिशिएट किया जाता है। जब सर ने इन्वाइट किया तो उन्होंने कहा हम उन टीचर्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम रखते हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखें यहाँ पर उनके लिए टिकट्स दिए जा रहे हैं उन टीचर्स के जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो मेरा कुछ पहलू हैं जो बाकी अदारों से इस इंस्टीट्यूट को जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अल्लाह पाक इस अदारे को मज़ीद से तरक्की दे, बाकी जो है बेस्ट विशेस फॉर अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। थैंक यू। ये भी मोहम्मद नुमान थे जो इस वक्त गजाली स्कूल में जो है जो जनाब नुमान तारिक साहब अपने ख्यालात के इज़हार फरमा रहे थे। जब उन्होंने बात की कि बच्चों की तरबियत की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह गजाली स्कूल के ये भी इज़हार है कि जो बच्चे पोजीशन लेते हैं उनके बारे में ज़फ़रवाल के लोग यही समझते हैं कि बच्चे ने वाकई ही मेहनत करके पढ़ के अपने बलबूते पे पोजीशन ली है, किसी और चीज़ का मतलब नहीं इसके अंदर। अब मैं मुख्तसर वक़्त के लिए दावत ख़िताब दूँगा हाफिज़ शहजाद साहब को, जो AEO है मरकज़ लेसर से, तो तशरीफ़ लाए अपने ख्यालात के इज़हार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, मुख्तलिफ कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान और हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, उस्ताद इकराम और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये पुररौनक महफिल एनुअल एक्सीलेंस अवार्ड बच्चों के लिए, उस्ताद के लिए जो अरेंज की गई है, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब डायरेक्टर गजाली पब्लिक स्कूल वसीम चौधरी साहब को कि यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ना सिर्फ आप बच्चों को बल्कि उस्ताद की भी हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उन तलबा को, उन तालिबात को जिनके नाम दरमिशंदा स्टारों की तरह मेरे पीछे फ्लैक्सिस पे टमटमा रहे हैं। यकीनन ये हमारे बच्चे कल के, हमारे मुस्तकबल के रोशन सितारे हैं। उनको इतने अच्छे नंबरात हासिल करने पर भी मुबारकबाद, और वालिदैन से भी गुजारिश है कि आजकल हमारा जो ट्रेंड चल रहा है नंबरों की दौड़,
यकीनन अच्छे नंबर लेने चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है आला तालीम याफ्ता लोगों की, लेकिन उसके साथ साथ आला तरबियत याफ्ता लोगों की भी ज़रूरत है। ऐसे लोगों की भी हमें अशद ज़रूरत है जो हमारे मजहबी अक़दार का एहतराम करते हों, जिनकी सिविक सेंस अच्छी सिविक सेंस हो और जिनको बड़ों का एहतराम और कदर करना जानते हैं। हमें ऐसे तलबा व तालिबात की अशद ज़रूरत है। और ये जिस तरह से तालीम दोनों हाथों से बचती है, इस तरह से वालिदैन भी अपना रोल प्ले करें और उस्ताद इकराम भी अपना रोल प्ले करें, तो यकीनन पाकिस्तान को एक मुफीद शहरी मुयसर हो सकते हैं। इस स्कूल के हवाले से जैसे नुमान साहब ने कहा, यकीनन सर वसीम साहब बड़े कॉन्शियस हैं बच्चों की तरबियत भी साथ साथ, बल्कि इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी नज़र रखते हैं। और ये भी इनका एक क्रेडिट इन्हीं को जाता है वसीम साहब को, क्योंकि वो हर वक्त अपने अदारे के बच्चों पे उस्तादा पे नज़र रखते हैं और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, उनकी तालीम और तरबियत पे पूरा फोकस रखते हैं। उस्ताद इकराम से गुजारिश है कि कुछ बच्चों को हम इग्नोर कर देते हैं कि ये इतने ज़हीन व फ़तीन बच्चे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने कोई बच्चा, कोई इंसान ऐसा तख्लीक नहीं किया जिसमें टैलेंट की कमी हो। कोई ना कोई उसमें छुपा हुआ खजाना ज़रूर है जो उस्तादा ने उस चीज़ को, पोशीदा खजाना को जाहिर कर रहे हैं और बच्चे को उसी तरह से पॉलिश कर रहे हैं। ये आज के वक्त के मौलवी मीर हसन का काम है कि उन्होंने नूर मोहम्मद से इकबाल को कैसे छीन के लेके आए। जब मौलवी मीर हसन नूर मोहम्मद साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इकबाल मेरे पास भेजें, इसकी मैं एक अच्छी तालीम और तरबियत करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खेस और ये चादरों का मेरा कारोबार है और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरा काल वो दस्तो बाजू बनेगा। तो उनको उन्होंने इनकार कर दिया। मौलवी मीर हसन दोबारा तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि मैं जो इस बच्चे में देख रहा हूँ तो बादशाह ये मुझे अता करें बच्चा। और वो ज़बरदस्ती नूर मोहम्मद साहब से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ले गए। और आज आप देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ना सिर्फ अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, आज भी उनकी जो तालीमात हैं, उनके जो अशार हैं, उन पे PhD हो रही है, इकबालियात में PhD हो रही है। तो उस्ताद इकराम से गुजारिश है कि हर बच्चे पे पूरा फोकस रखें। यकीनन आप रखते होंगे, मज़ीद इसकी ज़रूरत है और ये वालिदैन और उस्ताद मिलकर एक अच्छा मुआशरा पैदा कर सकते हैं। एट द एंड मैं तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वसीम साहब और उनकी मैनेजमेंट जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये थे हाफिज़ शहजाद साहब, ये लेसर ज़फ़र मरकज़ लेसर अपने ख्यालात के इज़हार कर रहे थे। गज़ाली में जहाँ बच्चों की तालीम के साथ तरबियत पर जोर दिया जाता है, वहीं पर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी करम नवाज़ी से स्कूल के बच्चों को हर शोबे में, हर मैदान में कामयाबी अता फरमाई है। वो फौज का शोबा हो, वो मेडिकल का शोबा हो, जहाँ चले जाएँ आपको गज़ाली स्कूल के बच्चे बड़े उर्दू पे बड़ा काम करते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। ब्रिगेडियर अरसलान शाहिद बुबक से अल्लाह ताला की ज़ात ने फौज में उसको ओहदा अता फरमाया। हमारे ज़फरवाल में हम देख लें, डॉक्टर तलहा कमर दरमान से गज़ाली पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए, डॉक्टर मोहसिन रसूल गज़ाली पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए, इसी तरीके से डॉक्टर काशिफ वो भी गज़ाली स्कूल से पढ़े हुए, डॉक्टर फैजान नारोवाल DHQ के अंदर डॉक्टर हैं, वो भी गज़ाली पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए। तो जहाँ देखेंगे आपको इंशाल्लाह गज़ाली पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चे मेहनत करते हुए, मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात इदारे को ऐसे ही ज़िंदगी राजुगनी तरक्की अता फरमाए। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए अपने ख्यालात के इज़हार करने के लिए दावत दूंगा डिप्टी DEO तहसील ज़फरवाल जनाब आसिफ मसूद साहब को वो माइक पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वसीम साहब, प्रिंसिपल MD गजाली पब्लिक हाई स्कूल, गजाली पब्लिक हाई स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, मेरा गजाली पब्लिक हाई स्कूल के साथ जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है उसी वक्त से तो अलग है। पहला तलक तो वसीम साहब के साथ हमारे शहरी की हैसियत से दोस्त भी थे, मगर मेरा इनके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तल्लुक़ रहा है। जब मेरा एडमिशन हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में तो उस वक्त ये वसीम साहब 2 साल मुझसे सीनियर थे। तो इन्होंने भी M.Ed साइंस किया, मैंने भी MA एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उस हवाले से भी मेरा इनसे मुलाकात होती थी, तो अलग था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद यूनिवर्सिटी से फारुग होकर उन्होंने वसीम साहब ने 2-3 साल लाहौर में बड़े अच्छे अदारों में टीचिंग की, मैनेजमेंट की, और हमारे रिक्वेस्ट पे इलाके की लोगों के मशवरे से लाहौर से फिर इन्होंने इधर जफ़रा ला के गजाली पब्लिक हाई स्कूल का इनिशिएटिव किया। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ आज से 24-25 साल पहले जब गजाली पब्लिक हाई स्कूल जफरवा इधर इस्टेब्लिश हुआ, ये उस वक्त भी इस शहर का, इस डिस्ट्रिक्ट का सफ़े अव्वल का रहा, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत ने, इनकी गाइडेंस ने, इनकी सुपरविजन ने ना सिर्फ अदारे का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ टीचिंग का, क्वालिटी ऑफ लर्निंग का, ना सिर्फ मेंटेन रखा बल्कि उसको रोज़ बरोज़ मेहनत से इम्प्रूव किया। अपने इस 24-25 साल के अरसे में ना सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे शुभाजात में इस स्कूल के तलबा नुमायां खिदमात सरअंजाम दें। मेरे अपने बच्चे भी इसी स्कूल के तालिब इल्म हैं। मैं प्रैक्टिकली इनके क्लासरूम्स हैं, उनके लर्निंग एनवायरनमेंट का, इस स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, मैं उनका प्रैक्टिकली विटनेस। एक जो डिस्टिंक्टिव फीचर जो मुझे याद है या मैं ऑब्जर्व करता हूँ एज अ डिप्टी DO, एज अ पेरेंट, वो दूसरे स्कूल से, दूसरे अदारों से मुझे एक डिस्टिंक्टिव फीचर गजाली पब्लिक स्कूल का नजर आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब बच्चे स्कूल में आते हैं, स्टूडेंट्स जब छुट्टी होती है, घरों को जाते हैं, तो सिर्फ मैं गजाली स्कूल के बच्चों को देखता हूँ कि वो बड़े सेटिस्फाइड और वेल मैनर्ड तरीके से चलते हैं, बातें करते हैं। और इसकी एक वजह तो मुझे, जो मैं महसूस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वसीम साहब का तल्लुक़ मज़हब के साथ है, नमाज पढ़ते हैं और ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी तरगीब देते हैं। ये मुझे मेरा अपना ज़ाती ये आइडिया है, ये एक्सपीरियंस है कि सिर्फ यही फ़र्क नज़र आता है कि जो बच्चा
वसीम साहब की सोबत में यहाँ के टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिलेटेड हैं प्रैक्टिकली। ये बच्चों की लर्निंग के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत भी करते हैं। तो मुझे मेरी नज़र में ये फ़र्क नज़र आता है जो दूसरे अदारों में मुझे ऐसा कम नज़र आता है। एंड पे मैं आप वसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने मुझे अपने एक इतने पुरवकार तकरीब में दावत दी। तमाम स्टूडेंट्स को, जिसके साबका स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, तहसील में पोजीशंस ली, डिस्ट्रिक्ट में पोजीशंस ली, बोर्ड में पोजीशंस ली, मैं तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद। अल्लाह ताला गजाली पब्लिक हाई स्कूल को मज़ीद तरक्की और मज़ीद कामयाबियाँ दें। बहुत शुक्रिया। जनाब आसिफ मसूद साहब के बाद मैं मुख्तसर वक्त के लिए दावत दूंगा जनाब जाहिद परवेज साहब को, DEO ज़िला नारोवाल को तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब जाहिद परवेज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स को और बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके लिए ये शील्ड सजाई गई हैं और जो अभी थोड़ी देर में उन बच्चों को इनामात दिए जाएंगे जिन्होंने अच्छी पोजीशनें हासिल की हैं। उसके बाद मैं वसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम में हमें मदद किया। वसीम साहब हमारे ज़फ़रवाल का शहरी हैं, ज़फ़रवाल की आन हैं और ये एक ना सिर्फ एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने जब गजाली पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी तो इनका मकसद एक ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करने थे जो कि अपनी अमली ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उखरवी ज़िंदगी को भी संवार सकें। ये इनका खासा है कि यहाँ पर और भी अदारे हैं लेकिन चूँकि इनका रुझान ज़्यादातर दीन की तरफ है और इनके स्टूडेंट्स पे भी इसका अक्स नज़र आता है जो कि इस अदारे का खासा है। इनकी मेहनत की वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके पाकिस्तान में आला पोस्टों पे भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं और इंजीनियर भी हैं और इसके साथ इस अदारे का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट वसीम साहब की मैनेजमेंट को जाता है और इस प्रोग्राम का लास्ट ईयर भी मुझे मदद किया गया था और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट के स्कूल्स में, लेकिन इस प्रोग्राम का जो सबसे अहम मुझे बात नज़र आती है वो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के साथ साथ टीचर्स की भी हौसला अफजाई है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी रवायत है कि टीचर्स को भी एप्रिसिएशन दी जाती है। यहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं तो एक मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की एक ट्रायंगल बनती है तो जब ये ट्रायंगल मुकम्मल होगी तो फिर स्टूडेंट्स की तरबियत भी मुकम्मल होती है और उसकी लर्निंग भी होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर से रब्ता रखे, टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ देखें और स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने जो इश्यूज हैं वो बच्चे पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ भी डिस्कस करते रहें। एक और बात देखें, नसीब और मुकद्दर जो किसी इंसान में लिखा है वो किसी को इल्म नहीं है,
वो खालिक़ कायनात को इल्म है कि किसी के मुकद्दर में और नसीब में क्या लिखा है। इंसान के जो इख्तियार में है और जो वालिदैन बच्चों के हैं उनके जो इख्तियार में है वो है मेहनत। स्टूडेंट्स के इख्तियार में है मेहनत और वालिदैन और टीचर्स के इख्तियार में है कि उनके लिए दुआ करें। हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। ये याद रखें कि हर बच्चा एक अलग इंफरादियत का हामिल है, हर बच्चा एक अपनी जगह पर कामिल है और हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। कभी भी मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, उसकी शख्सियत को डैमेज ना करें। तो टीचर से मैं कहता हूँ कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ये तालीम का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कॉन्फिडेंस बच्चों को ये सिखाएं कि क्वेश्चनिंग किस तरह करनी है, रीजनिंग क्या चीज़ है, और उन्हें स्टेज पे बुलाएं, क्लास के सामने उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चंद अफराद के सामने बात करने से भी घबराते हैं। तो क्या है, ये शुरू से इनकी तरबियत नहीं हुई और शुरू से उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ। तो बच्चों से मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। एक मरतबा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया और पेरेंट्स और टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये सारा काम किया, जिनकी मेहनत की वजह से आप आज बच्चे इनाम दे रहे हैं। शुक्रिया। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो बच्चे जिन्होंने क्लास नहम में और दहम में पोजीशन ली थी, उनके हौसला अफजाई के लिए उनके शील्ड भी हैं और कुछ बच्चों के लिए नकद इनामात भी हैं। इनामात के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले नहम बॉयज़ में जिन बच्चों की पोजीशन है उनको दावत दूंगा वो आकर हमारे मेहमान से अपनी शील्ड वसूल करें। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उनको शील्ड देने के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद नौमान तारिक साहब को, AEO जफरवाल, वो तशरीफ लाएं और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। सबसे पहले नहम क्लास में जिस बच्चे ने बॉयज़ में पोजीशन ली पहली, मोहम्मद बिन काशिफ 536 नंबर लेकर गजाली पब्लिक स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद बिन काशिफ। हसनैन मोहम्मद बिन काशिफ के वालिद साहब काशिफ साहब तशरीफ लाए तो वो भी आ गए स्टेज पे। दूसरी पोजीशन बॉयज़ में हासिल की हसनैन शमशाद ने 533 नंबर लेकर। हसनैन शमशाद और उनके वालिद साहब अगर तशरीफ लाए वो भी आ गए स्टेज पे। अगला भी नाम पूछ रहा करो, नारी पूछ रहा पिछू आई बॉयज़ में तीसरी पोजीशन हासिल की हसनैन बशारत ने 530 नंबर लेकर। हसनैन बशारत और उनके वालिद बशारत साहब को स्टेज पर तशरीफ लाए और नाम वसूल करें। ये जिन बच्चों ने पोजीशंस ली थी ना, उनको शील्ड्स दी जा रही हैं, नकद नाम भी दिए जाएंगे बच्चों को। नौमान तारिक साहब के हम शुक्रगुजार हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अब 10th क्लास में जिन बच्चों ने
नुमाया नंबर हासिल किए, आला नंबर हासिल किए, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं दावत दूँगा एक दफ़ा जनाब आसिफ रसूल साहब को, डिप्टी डी ओ तहसील जफरबाद को तशरीफ लाए, बच्चों की हौसला अफजाई फरमाए, बच्चों के नाम अता फरमाए। बॉयज़ में 10th क्लास में जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए फरहान नई 1157 नंबर लेकर पहली पोजीशन। फरहान नई बॉयज़ में दूसरी पोजीशन हासिल की उज़ैर अमीर ने 1155 नंबर। उज़ैर अमीर स्टेज में तशरीफ लाए। बॉयज़ में तीसरी पोजीशन हासिल की मोहम्मद बिन रियासत ने 1136 नंबर। मोहम्मद बिन रियासत और उनके वालिद रियासत बख्श साहब स्टेज पर तशरीफ लाकर अपना इनाम वसूल करें। जनाब आसिफ रसूल साहब के मशहूर है कि बच्चों की हौसला अफजाई करवाई। अब बच्चों के बाद बच्चियों ने नहम क्लास में जिन बच्चों ने आला नंबर हासिल किए उनमें नहम क्लास में बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज शहजाद साहब को कि ये नेस्टर वर्कर्स को तशरीफ लाए और बच्चियों की हौसला अफजाई फरमाएं। जिस बच्ची ने पहली पोजीशन हासिल की स्कूल में भी, ज़िला में भी और बोर्ड के अंदर इस बच्ची ने चौथी पोजीशन हासिल की गुजरांवाला बोर्ड में, मैं दावत दूंगा लाइबा अनीस को उसने तशरीफ लाए और अपना इनाम वसूल किया। 549 नंबर लेकर बोर्ड में चौथी पोजीशन और ज़िला नारोवाल में पहली पोजीशन हासिल की। पाँच सौ 42 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की अरीशा महमूद ने। अरीशा महमूद स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने नाम वसूल करें। बच्चियों में तीसरी पोजीशन हासिल की आयशा रिफात ने 540 नंबर लेकर स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम वसूल करवाया। बच्ची के वालिदा या वालिद में से कोई आए हुए तो वो तशरीफ लाए स्टेज पर। शुक्रिया अदा करते हैं आप शहजाद साहब की बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए। टेंथ क्लास में गर्ल्स में जिन बच्चियों ने नुमाया नंबर हासिल किए
उनको इनाम देने के लिए सबसे पहले बदावत होगा ज़ाहिर परवेज साहब को डीओ ज़िला नारोबाद के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए स्टेज पर तशरीफ लाए और बच्चों को अपने हाथ से इनाम देंगे। सामिया अनीस जिसने पहली पोजीशन हासिल की, सामिया अनीस बच्चियों में जिसने समिया अनीस पहली पोजीशन हासिल की बच्चियों में, उनके वालिद साहब तशरीफ लाए, वो भी आ गए स्टेज पर। दूसरी पोजीशन 10th क्लास में बच्ची में हासिल की जवेरिया ने, जवेरिया भी आए और अपना इनाम वसूल करे। अगर उनको वालिद तशरीफ लाए तो वो स्टेज पर। दूसरी पोजीशन पे बची है नयाब फातिमा, 10th क्लास में नयाब फातिमा, वो नाम वसूल करें। बच्चियों में तीसरी पोजीशन हासिल की उरूज फातिमा ने। अब जिस बच्ची ने पहली पोजीशन और गुजरांवाला बोर्ड में चौथी पोजीशन हासिल की है, सर की तरफ से स्कूल की तरफ से उस बच्ची के लिए स्पेशल इनाम है, लाइबा अनीस को तशरीफ लाए और उनके वालिद को भी तशरीफ लाए और बच्ची के जो स्पेशल इनाम है वो वसूल फरमाए। लाइबा अनीस अब हमारे फीमेल सेक्शन में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम हर साल जो टीचर अच्छा परफॉर्म करती हैं उसके बारे में अनाउंसमेंट है। इसमें हमें बताता चलता कि जो हमारे 9-10 के अच्छे रिजल्ट आते हैं टीचर्स कि उनको हम सालाना इंक्रीमेंट के अलावा अदर्स इंक्रीमेंट लगाते हैं हर साल। अल्हम्दुलिल्लाह बरगा चुके हैं, उनको इससे इनाम से नवाज चुके हैं। तो अब आप अनाउंसमेंट कर लें अपनी टीचर से। हर सेक्शन में हमारा प्री प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, हाई सेक्शन, उसमें पूरा साल जो टीचर अच्छा परफॉर्म करती हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। माइक नहीं चल रहा सर। Now, to proceed the session, I would like to call a student Khiza Nazim for Kalam. पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा पढ़ाया अपना पढ़िया जा जा वड़ जा मंदिर मस्जिद मन अपने
we move towards a very special segment, the acknowledgement of our teachers. हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में जो ये उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुनहरेदार हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुनहरेदार हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में भी मरकज़े रुदाद होते हैं। And now, to honor these shining lights of knowledge, we would like to invite our worthy man on stage to present the certificates to our honored teacher. Please welcome her with a round of applause. Now I would like to call Ms. Sophia Grace to come on stage to receive her certificate.